ये नहीं जरूरत है नरेंद्र बजारनिया जैसे की, क्योंकि सरेआम शुभकरण को गोली मार रखी है। अपने बेटे ने खड़ा करो और गोली मरवा दो खाप चौधरी। उनका नाम का अच्छा होगा, हमारा नाम का तो नहीं अच्छा। हमने तो लट खा रखे हैं, केस भुगत रखे हैं। और सबसे ज्यादा यदि कोई निकम्मा है तो ये नरेंद्र बिजरानिया है। उसकी पत्नी आईपीएस है और वो 7 दिन से स्ट्रगल कर रही है। पंचायत में पंचायत हो रही है। मतलब जो कृष्ण बेदी है, कृष्ण पवार है, वो तो सुबह बैठ जाए उठ जाएगा चाह का कप। अरे तो आप लोगों ने शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री हो और एससी समाज को प्रमोट करते हो, ये बेटी भी एससी समाज की है, तो आप लोगों का हक बनता है कि इस्तीफा दे दिया जाए। हम सोच सकते हैं, पर यदि इस लेवल के ऊपर भी मतलब एससी या एसटी का दुरुपयोग हो रहा है तो बड़ा मतलब शर्म की बात है। और मैं ये मानती हूँ ये 2014 के बाद ही शुरू हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो ये सरकार आई है ये मनुस्मृति पे काम करती है। ये एससी समाज का चाहे मुख्यमंत्री बन जो, पर इनकी निगाह में वो आज भी एससी ही है। खापे में सारा दिन जाती हूँ। खाप के लोग ऐसे नहीं है, जो सही खाप के लोग हैं वो एक भी नहीं बोल रहा। हम आज भी जो खाप के लोग हैं, या किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है, हम वाई पूर्ण कुमार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ हैं। और जो खापे लगातार बयान जारी कर रही है वो सरकार की संघ की खापे हैं। ये बार बार होता, आपने भी देखा होगा, किसान आंदोलन के अंदर भी अलग से किसान खड़े करे गए थे खंडका बांध के। खंडका बांधने का मतलब ये नहीं है कि ये खाप के चौधरी है। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोच की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खेड़ी सप्पा में, और आप जो कि मेरे साथ फ्रेम के अंदर आप वायरल जो चेहरा है वो आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं डॉक्टर सिक्किम जी, और एक किसान नेत्री हैं, और जो कि आप समय समय पे इनकी वीडियो आपने देखी भी होगी। जो भी मतलब जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हरियाणा के अंदर किसी भी तरह का मुद्दा हो, उसमें अपनी अहम इन्होंने भूमिका निभाई है। और एक मामला चला था नीलम आजाद का, उसके अंदर भी इन्होंने एक अहम रोल निभाया था। और आज हम बातचीत करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, जिस तरह का आज के समय में हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया गया है। तो इस माहौल के ऊपर, उसके जो आज के समय में जो क्राइम हो रहा है उसके ऊपर हम विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे, और आप बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक। जी नमस्कार। नमस्कार आपके और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी अच्छा सिक्किम जी, आज के समय में जो देश की दिशा और दशा बनाई गई है जी, पहले तो आप ये बताइए, आप उस मामले को किस तरह देखते हो, और किस तरह आप जो देश की तस्वीर देखना चाहते थे, और ये जो तस्वीर है ये आपको किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मानती हूँ इससे समाज और देश के साथ धोखा। क्योंकि जो सपना हमने देखा था, हमारा सपना लगभग वही है जो भगत सिंह ने देखा था। समानता के लिए हम लड़ने वाले लोग हैं, बिना भेदभाव के अपनी जिंदगी आराम से जी सके इंसान। पर जो आज का भारतीय, जो आज का हरियाणा है, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ शांति नाम की कोई चीज नहीं है। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ ना कोई पुरुष सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी, एक आईपीएस, आईजी, एडीजीपी रैंक तक के लोग जब सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये देश रहने लायक नहीं है। और जिसको आपने पता भी है, जिसके पास संपत्ति है वो लोग अपनी इस देश को अलविदा कह चुके हैं। क्योंकि वो लगातार आप देखने लग रहे हो, हर साल मतलब इतना है कि लाखों में लोग इस देश को छोड़ने लग रहे हैं। थोड़े से दिन पहले विराट कोहली ने भी ये देश छोड़ा, नागरिकता छोड़ दी। क्यों छोड़ी है? कि ये रहने लायक नहीं है। उसने बाकायदा कहा कि मैं मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए इस देश को छोड़ रहा हूं। तो सोचने की बात है, इतने बड़ा क्रिकेटर यदि ये बात कह रहे हैं तो हम कहाँ सुरक्षित है? तो जो हमने सपना देखा था उसके बिल्कुल विपरीत ये सपना है। और मेरे सपनों का जो भारतीय मैंने हरियाणा देखा था, मैंने ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो तस्वीर आज के टाइम की हरियाणा और भारत की है, कि ऐसा मुझे कभी किसी मोड़ पे देखने को मिलेगा। जी अच्छा, तो सिक्किम जी, आज के समय में एक बहुत ही चर्चित मामला चला हुआ है, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया था, वाई पूर्ण कुमार मामला जो अभी चला हुआ है। आप उस मामले को किस नजरिए से देखते हैं, और आपका इस मामले में क्या मानना है, आप क्या कहोगे? मैं सबसे बड़ी बात इसके मामले में मैं एक ही बात सोचती हूँ कि जब सरकार आज 7 दिन हो गए डेड बॉडी को रखे हुए, उस पत्नी पे, उस बच्चों पे क्या गुजर रही होगी कि जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। और आज मतलब तानाशाही, ब्यूरोक्रेट्स जिसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री की नहीं चल रही। क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान खुद आया है, खुल्लर साहब ने ये कहा कि जो ये शत्रुजीत है या नरेंद्र है, इसको हम नहीं घर बिठा सकते,
ये बड़े सोचने की बात है। और खुद मुख्यमंत्री कहता है कि मैं तो एक चपड़ासी की बदली नहीं कर सकता। तो फिर हमने क्या मुख्यमंत्री असना साण का थर्रा रख रखा है। और आज तक मतलब एक चीज और मैंने मतलब सोशल मीडिया पे पढ़ी कि उसकी बेटी को डीआईजी रैंक का पद को देने के लिए मतलब सरकार ने ये कहा कि हम दे सकते हैं। कोई मतलब ये खिल खिलौने थोड़ी है कि किसी को भी आप डीआईजी बनवा दोगे। क्या उसके बाप की कीमत, एक डीआईजी घर से गया तो दूसरे को डीआईजी बना दो, कल इनके साथ कुछ होगा तो तीसरे को डीआईजी बना दो। क्या मतलब रेवड़िया समझ रखी है क्या डीआईजी पद? उसकी कोई मर्यादा है, उसके कोई नियम कानून कायदे हैं कि नहीं इस देश के अंदर? पर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो इस हरियाणा को चला रही है। आज भी इनडायरेक्ट खट्टर ही हरियाणा को चला रहा है। यह चीज हमने समझनी पड़ेगी। और जो खुल्लर है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पूरे हरियाणा को खुल्लर और जो ये स्त्रुजीत जैसे लोग, चंद लोग टारगेट कर रहे हैं और इस हरियाणा को चला रहे हैं। जो हमारा जो मुख्यमंत्री है वो तो सिर्फ ये है कि बीसी कौम और ऐसी कौम को बकाने के लिए है कि जर्नल वो नहीं है, जी मुख्यमंत्री नहीं है। मतलब इन लोगों ने आम लोगों के दिमाग में जो 35-1 का नारा कराया था, तो इन लोगों के दिमाग में सिर्फ इनको बहकाने के लिए या ये कह सकते हैं कि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री बदला है। मुख्यमंत्री आज भी खट्टर है और आप देखने लग रहे हैं उसके कोई फैसले नहीं हो, तो सिर्फ रिबन काटा है और झूठ बोल रहा है। जी अच्छा, मैं अभी आपने बोला था कि उसकी बेटी को एडीसी लगवाने का जो बात हुई, डीआईजी लगाने की जो बात हुई थी जी। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए उसकी जो लड़की है पूर्ण कुमार की जी, उसको डीआईजी लगा दिया जी, ठीक है जी, तो क्या उसके पिता को इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, इंसाफ तो मिलना ही नहीं। इंसाफ आज तक मिला किसको है? 750 किसानों की शहादत होगी, मिला? जाट आंदोलन में कितने किसान जाट शहीद हो गए, उनको मिला? बहन मनीषा को न्याय मिला? आज तक इस देश में न्याय है ही नहीं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हम ये कहते हैं कि अदालतें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के चंद जज बचे हैं, बाकी सारा इनके कंट्रोल में है जी। यहाँ की ईडी भी है, चुनाव आयोग भी है, जितने भी स्तंभ है, मीडिया है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। सिर्फ चंद, जिनको चंद जज मैं कह सकती हूँ, जो आज तक इनकी सुन नहीं रहा। नहीं तो हमारा देश अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस देश के अंदर आज हालात ये है क्योंकि आईपीएस रैंक का बंदा, आप एक बात, वो खुद उसकी पत्नी आईपीएस है और वो 7 दिन से स्ट्रगल कर रही है, पंचायत पे पंचायत हो रही है। मतलब जो कृष्ण बेदी है, कृष्ण पवार है, वो तो सुबह बैठ जाए उठ जाएगा चाह का कप। अरे तो आप लोगों ने शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री हो और एससी समाज को प्रमोट करते हो, ये बेटी भी एससी समाज की है, तो आप लोगों का हक बनता है कि इस्तीफा दे दिया जाए। जितने भी एससी या बीसी जो मतलब आज के टाइम में मानती हूँ एमपी एमएलए, उनको अपना लेटर लिख देना चाहिए कि हमने ऐसे एमएलए एमपी की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की जरूरत नहीं, जहां एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को ही मतलब कहीं ना कहीं की न्याय ना मिल पाए, तो इस सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। जैसे हालात है, ये बड़ा मतलब चिंता का, मैं ये कह सकती हूँ कि चिंता का विषय है। जब एक आईपीएस की पत्नी इतनी बोल्ड होके लड़ रही है, वो महिला है, दूसरी वो पंजाब से इसलिए लड़ रही है, हरियाणा की होती तो अब तक तोड़ लेते हैं लोग। अच्छा, आप एक चीज में ये बताइए, जो डीआईजी पूर्ण कुमार हैं जी, उन्होंने 9 पन्नों का सुसाइड लेटर लिखा था जी, ठीक है, और उसके अंदर सीधा सीधा ये दर्शाया गया था कि मेरे साथ में जातीय भेदभाव हुआ है। बिल्कुल। और जिन जिन व्यक्तियों ने किया उनके बेकायदा नाम लिखे गए हैं। बिल्कुल। तो आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? इतने बड़े पदाधिकारी के साथ में जातीय भेदभाव, सजातीय शोषण जो उनका हुआ, तो जो आम नागरिक है, जो गांव के अंदर जो दलित कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें तो सोचने का क्या मतलब, ये समझ में नहीं आ रहा कि चलो हमने मान लिया आम समाज के बीच में अनपढ़ लोग होते हैं, या इतना ज्ञान नहीं होता, या इतना विकसित एरिया नहीं होता, हम सोच सकते हैं। पर यदि इस लेवल के ऊपर भी मतलब एससी या एसटी का दुरुपयोग हो रहा है, तो बड़ा मतलब शर्म की बात है। और मैं ये मानती हूँ ये 2014 के बाद ही शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये सरकार आई है, ये मनुस्मृति पे काम करती है। ये एससी समाज का चाहे मुख्यमंत्री बन जो, पर इनकी निगाह में वो आज भी एससी ही है। और ये महिला हो, जानवर हो या एससी समाज हो, इनको तो ये मतलब समझते ही नहीं कुछ। ये तो ये समझते कि ये लोग तो सिर्फ मतलब ताड़न के अधिकारी हैं, ये तो सिर्फ शोषण करने के लिए ही पैदा हुए हैं। सिक्किम जी, एक बात और है, जैसे कि आप किसान आंदोलन से आप जुड़े थे जी, जो 3 काले कानून आए थे उनका भी आपने डट के विरोध किया, और जो किसानों ने 13 महीने तक लगातार वहां पे दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे उन्होंने पहरा दिया और उसके खिलाफ नारेबाजी की, वहां पे सरकार ने जो
एसपी नरेंद्र बिरजानिया हैं, उनको सीधा सीधा ये बोला था कि किसानों को लाठी डंडे मारो और गोलियों के तक भी ऑर्डर दे दिए ये थे। शुभकर्ण जो शुभकर्ण था जी जी जी। वो तो इन्हीं की गोली से। हाँ, हालांकि हालांकि मैंने सुनने में यह आया कि उससे पहले यही ऑर्डर आईजी पूर्ण कुमार को दिया गया था, लेकिन जी। इन्होंने सीधा नकारा था कि मैं किसान कौम के ऊपर इतना दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। और उसके बाद एसपी निर्माणिया जो बिजानिया जी जो है उनको सौंपा गया और इन्होंने ऐसा किया भी, और जिसमें एक किसान की जान भी चली गई जो शहीद हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल शुभकर्ण और के। हाँ हाँ हाँ, तो वो अब जो खापे हैं, जो कुछ पंचायत के लोग हैं, वो उसके समर्थन में आ रहे हैं। तो आप इस मामले को किस तरह देखते नहीं, हैं? मैं खापे में सारा दिन जाती हूँ। खाप के लोग ऐसे नहीं हैं, जो सही खाप के लोग हैं जी। वो एक भी नहीं बोल रहा। हम आज भी जो खाप के लोग हैं, या किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है, हम वाई पूर्ण कुमार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ हैं। जी। और जो खापे लगातार बयान जारी कर रही है वो सरकार की संघ की खापे हैं। ये बार बार होता, आपने भी देखा होगा, किसान आंदोलन के अंदर भी अलग से किसान खड़े करे गए थे खंडका बांध के। खंडका बांधने का मतलब ये नहीं है कि ये खाप के चौधरी हैं। मतलब ये कह सकते हैं भी ये सरकार की बी टीम है, जो कि मतलब ये हाँ, किसान दिखा के अपने आप में मतलब ये वो पता कर लेते क्या है, ये करना चाहते हैं। अभी 35 जो नुकसान हो गया। अभी ये चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि ये मामला हरियाणा के अंदर एक हाईलाइट हो जाए और 35 का मामला हो जाए। जो वोटा का नुकसान हुआ है वोटा का नुकसान ना हुआ है, और ये मतलब जाट नॉन जाट हो जाए बस। और इनका मकसद कुछ नहीं है। और जो ये संघी किस्म के लोग जो खंडका बांध का खड़े हुए हैं, अरे भाई इनते पगड़ियां ना तो छोड़ दो, चौधरी हो क्यों मारने लग रहे हो? इस क्यों हरियाणा ना मतलब आप लोग चंद छोटे छोटे सिक्कियां का थर, स्वार्थ का थर, या मतलब अपने छोटे छोटे काम का थर, क्यों इस हरियाणा ने जलाना पर आप तैयार हो रहे हो? तो खंडका का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी। खेड़ा खाप और खेत का मामला होता है। और मैं कहना चाहूंगी जहां के वो चौधरी हैं या जहां से वो आते हैं, चाहे 1% खाप के वो कोई ना कोई छोटा मोटा कोई पदाधिकारी हो या बड़ा पद, मैं कहती हूँ उनका बहिष्कार करना चाहिए और उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए। क्योंकि ये जो 35 का है ना, वो मैंने पहले भी इन लोगों से कहा था कि एससी समाज के जो लोग हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि आप इसको 35 पे जाट या नॉन जाट पे मत लेके जाइए। ये जो भाई है वाई पूर्ण कुमार, ये आदिवासी उससे आता है। तो आप लोगों ने ये सोचना चाहिए कि जो जाट है वो सेक्युलर है, वो कभी नहीं चाहता कि मतलब अन्याय हो। हम आज भी न्याय के साथ हैं। और जो चंद लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, सरकार के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं या सरकार के इशारे से चलते हैं, उनके हिसाब से भोंकना, उनके हिसाब से बंद होना, हम उन लोगों का सरेआम बहिष्कार करते हैं। और उस इलाके के और इस समाज के लोगों ने भी आगे आके अपने बयान जारी करने चाहिए कि ये इस खाप का प्रधान नहीं है, मैं इस खाप का प्रधान हूँ और ये गलत कर रहा है। और खापों का लगातार सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। बहुत सी चीजें देखी है मैंने। खापे अपने आप को मतलब, खाप का मतलब होता है चौधरी, और चौधरी का मतलब होता है उसके दरवाजे कोई भी आए, वो किसी के दरवाजे या किसी की स्टेज नहीं जाएगा। जो ये खाप चौधरी छोटे छोटे मतलब अपने स्वार्थ के लिए वहां स्टेज शेयर करते हैं राजनीतिक पार्टियों की, और उनके कहने से भोगते हैं, ऐसे खाप चौधरियों को हम नहीं मानते। और इन खाप चौधरियों का भी आने वाले टाइम में सरेआम सरकार से पहले, राजनीतिक लोगों से पहले इनका इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार के साथ मिलके आम जो जनता है, जो बेचारे बोले बाले लोग हैं, उन लोगों का शोषण कर रहे हैं। और ये सिर्फ जाट समाज में नहीं, जिन लोगों ने संगठन बनाया है और जो जिन संगठन के प्रधान है या पदाधिकारी है, वो उस मतलब कास्ट का कहीं ना कहीं उसको बेचने का काम करते हैं। ये जाट लोग भी, खाप चौधरी भी, किसान संगठन भी, अन्य जो भी बड़े संगठन है, वो ध्यान रखे इस चीज का कि कहीं आपके वोटों का या आपके सिरों को कोई गलत जगह जाके बेच ना आए। वो बार बार उस कौम को बेच रहे हैं, उनके वोटों को बेच रहे हैं और अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, जिसका नुकसान लगातार 78-79 साल से ये भारत की जनता और हरियाणा की जनता भुगत रही है। अच्छा, कल किसी एक दौरान मतलब जब हम किसी से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि भी जो नरेंद्र जी हैं, जो एसपी हैं बिरजानिया जी, उनको एक अच्छा सेवक और देशभक्त बताया था। और ये बोला था कि नीडर ये सिपाही है, नीडर मतलब जो है अधिकारी है, और ऐसे ऐसे अधिकारियों की हमें जरूरत नहीं, हमें नहीं जरूरत है नरेंद्र बिरजानिया जैसे की। क्योंकि सरेआम शुभकर्ण को गोली मार रखी है। अपने बेटे ने खड़ा करो और गोली मरवा दो खाप चौधरी। उनका नाम का अच्छा होगा, हमारा नाम का तो नहीं अच्छा। हमने तो लट खा रखे हैं, केस भुगत रखे हैं। और सबसे ज्यादा यदि कोई निकम्मा है तो ये नरेंद्र बिरजानिया है। और हम मानते हैं, और इसके पीछे आप समझ नहीं रहे, बड़ी एक तकड़ी राजनीति है। ये मनीषा हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ था। क्योंकि मनीषा हत्याकांड के अंदर जो सुसाइड नोट था वो वाई पूर्ण कुमार ने मतलब पढ़ा था, आपने पता होगा। उसका पता क्या हुआ, मुझे ये लगता है कि सीबीआई जांच होगी
हो सकता है उस टाइम वाई पूर्ण कुमार के ऊपर कोई मजबूरी हो, जी क्योंकि जी ये एससी एक्ट से भी एससी समाज से भी आते हैं, इसकी इनके ऊपर प्रेशर डाल लिया होगा। इनने सोचा भाई चलो कोई नहीं, देश बच जाए और समाज का नुकसान ना हो सकता है कि सीबीआई जांच में कोई ऐसा मामला हो जो इनके गले का भी फांस बन रही हो और वो सरकार के गले की भी फांस बन रही हो, उसका सरकार ने निपटा दिया हो। 9 पन्ना का पेज लिखना कोई छोटी बात नहीं, कम से कम 2 दिन लगेंगे। आदमी यदि सुसाइड करता है वो आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा तक मतलब दिमाग की टेंशन में रहता है, उसके बाद उसके विचार बदलते हैं, क्योंकि वो परिवार को भी देखता है। साइकोलॉजी तो हम भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा कितना ही बड़ा मतलब नुकसान या फायदा हो 1 घंटे तक उसका असर रहता है। पर यदि बंदा 2 दिन से लिख रहा ना, मुझे सेंस से है कि ये हत्या नहीं है, सुसाइड, हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसने खुद को गोली मारी है। ये भी हो सकता है किसी एंगल से सरकार ने निपटा दिया हो, सरकार का कोई छोटा मोटा क्लू इसके पास हो, या सरकार को ये लगता हो कि ये आने वाले टाइम में कहीं सच ना बोल दे। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है जिस समय इन्होंने मतलब सरकार के फैसले को नकार दिया था जी कि मैं किसानों के आगे नहीं जाऊंगा जी, तो उसी समय ये सरकार के मतलब निशाने पे चढ़ चुका था। अरे सरकार का तो आप लोगों ने पता है, ये तो किसी को नहीं छोड़ रहे, ये जर्नल को नहीं छोड़ रहे, एससी को नहीं छोड़ रहे। इन्होंने तो एक बात बताओ, आईपीएस या आईपीएस या आईएएस की लॉबी के अंदर ये एससी कास्ट वाला यदि मामला मतलब चल रहा है तो बड़े शर्म की बात है देश के लिए। मतलब फिर तो हम दलित कभी छूट ही नहीं सकते दलित शब्द से, जबकि दलित शब्द जब आईपीएस बन गया तो दलित रहना ही नहीं, क्योंकि वो दलित नहीं रहता उस टाइम, दलित रहता है दबला कुचला। और यदि आईपीएस रैंक पे भी हम दलित है ना, तो हमारे देश में फिर रहने का काम नहीं है, फिर तो इस देश ने खाली कर दो। और दूसरी बात सोचने की बात यह है कि मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, आर्थिक आधार पे हमें मतलब वर्गीकरण करना चाहिए, ना कि कास्ट के। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जो कास्ट के लेके रिजर्व बहुत ऊपर तक चले गए हैं, और आज ऐसे भी हालात है, मैंने ऐसे देखे हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं और उनके पास मतलब खाने के दाने भी नहीं है जी। तो मैं चाहूंगी कि जो ये वर्गीकरण है और ये जाति है, धर्म है, इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। हम सिर्फ इंसान और इंसानियत के ऊपर काम करना चाहिए, जब इस देश का भला हो सकता है। यदि हम धर्म पे और जाति के ऊपर ऐसे ही मरते कटते रहे ना, ये दिन दूर नहीं जब नेपाल जैसे बांग्लादेश जैसे इस देश के अंदर हालात होंगे, और यहाँ झोला टांगने का टाइम नहीं देंगे लोग, क्योंकि लोग टूट चुके हैं, मर चुके हैं लाइन में लग लग के, थक चुके हैं हम। अब की बार यदि हरियाणा या भारत के अंदर कहीं भी यदि कोई मामला गड़बड़ाता है ना, तो सरकार अपनी खैर ना समझे।